नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। 2010 के फॉर्मूले पर ही हो जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा। आगामी चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा जेडीयू। दानापुर में बीजेपी की ओर से जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन। सांसद रामकृपाल यादव ने दी नागरिकता कानून की जानकारी। विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की अपील। पटना सिटी के वार्ड संख्या 43 में मुख्यमंत्री गली नली योजना के तहत कुल 11 योजनाओं का उद्घाटन। बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने किया उद्घाटन। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर बनेगा पुल। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने किया शिलान्यास। 24 करोड़ 49 लाख की आएगी लागत। जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, जेडीयू कार्यकर्ता चुनाव के लिए हैं तैयार। जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का किया आह्वान। हाजीपुर में जेडीयू नेता देव कुमार चौरसिया ने छोड़ी पार्टी। पार्टी से टिकट नहीं मिलने को बताया कारण। नीतीश कुमार का किया शुक्रिया। किशनगंज में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की रैली। नागरिकता कानून और एनपीआर को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बाढ़ में नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी का विशाल जुलूस। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नागरिकता बिल को बताया ऐतिहासिक। सूरज नंदन कुशवाहा की पहली पुण्यतिथि। पटना के विद्यापति भवन में बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। एनआरसी एनपीआर को लेकर बीजेपी नेताओं ने बोला हमला। नागरिकता बिल के समर्थन में सद्भावना मार्च। फतुहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की अफवाह से बचने की अपील। विरोधियों पर अराजकता फैलाने का आरोप। बेगूसराय के बछवाड़ा में नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। बिल के समर्थन में नारेबाजी। विरोधियों पर बरगलाने का लगाया आरोप। नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में भोजपुर के बढ़ारा में झंडा जुलूस। नागरिकता कानून को बताया फायदेमंद। भागलपुर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संगोष्ठी का आयोजन। बीजेपी नेता हुए शामिल। कानून को लेकर अफवाह दूर करेगी पार्टी। अररिया में नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सीतामढ़ी नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में जुलूस। लोगों ने की जमकर नारेबाजी। हाजीपुर में युवा कांग्रेस नेता राकेश यादव हत्याकांड का विरोध। रालोसपा ने निकाला आक्रोश मार्च। हाजीपुर में कांग्रेस नेता राकेश यादव को दी गई श्रद्धांजलि। गुरुवार को अपराधियों ने की थी हत्या। शहर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हाजीपुर के कांग्रेस नेता की हत्या से आक्रोश। बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। वैशाली में युवा कांग्रेस नेता की निर्मम हत्या के खिलाफ मोतिहारी में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर बोला हमला। सीएम से मांगा इस्तीफा। मुजफ्फरपुर में एबीवीपी का 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन संपन्न। अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत बचाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ तो खगड़िया में कांग्रेस का मार्च। जिलाध्यक्ष गुड्डू पासवान ने किया नेतृत्व। खगड़िया में अनशनकारियों के समर्थन में कैंडल मार्च। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रक्सौल से ईरानी नागरिक गिरफ्तार। 11 साल से अवैध रूप से रह रहा था हामिद अकबरी। बोधगया से काठमांडू जाने के दौरान गिरफ्तारी। आरा के प्रधान डाकघर में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन का अधिवेशन। ग्रुप सी पोस्टमैन और एमटीएस ने लिया हिस्सा। पदाधिकारियों का हुआ चुनाव। पूर्णिया में सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत। मीरगंज थाना के बहेलिया स्थान की घटना। सरसी के पास भी दुर्घटना में 2 लोग घायल। जमुई जिले के बॉर्डर पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। पिकअप पर लदा 10 कार्टन शराब जब्त। 1 शराब तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया में परबत्ता थाना पुलिस को सफलता। 2 मोटरसाइकिल पर लदी 42 बोतल शराब बरामद। बाइक सवार फरार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी। नए साल को लेकर शराब तस्कर और भी सक्रिय। रोहतास में शराब लदा ट्रक जब्त। औरंगाबाद में एक टैंकर स्प्रिट के साथ शराब के 5 धंधेबाज गिरफ्तार। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो किया जब्त। नवादा में कार से 25 कार्टन बियर बरामद। झारखंड से लाई जा रही थी बियर। उत्पाद विभाग की कार्रवाई। कटिहार से कैलिफोर्निया के सफर के लिए निकलने वाले रिवम को सांसद ने घर जाकर दी बधाई।
न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बधाई देने वाले लोगों का लगा तांता। रिवम ने न्यूज 18 का जताया आभार। भोजपुर में पिछले 8 दिनों से लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी। कपड़ों से हुई कंकाल की पहचान। मणिपुर छपरा गांव का रहने वाला था ओम प्रकाश। औरंगाबाद में मदनपुर थाना क्षेत्र से लापता युवक का शव बरामद। नंदू यादव का शव मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने रेल सेवा बाधित कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बेगूसराय में पीडीएस के नए नियम का विरोध। विकासशील इंसान पार्टी का कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नहीं मिल रहा है राशन। सीतामढ़ी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर गायब। सदर अस्पताल में बदइंतजामी, मरीज परेशान। भोजपुरी गायक आलोक पांडे ने गायिका मैथिली ठाकुर पर गानों की कॉपी का लगाया आरोप। कहा 2012 में टी सीरीज कंपनी के लिए गाया था गाना। मैथिली ठाकुर ने अपना गाना बताकर सोशल मीडिया पर डाला। बांका शहर को खूबसूरत बनाने की पहल। गांधी चौक के आसपास के दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने का काम। स्थानीय सांसद की मौजूदगी में सौंदर्यीकरण का चल रहा काम। बोधगया में 2 जनवरी से दलाई लामा का विशेष शिक्षण कार्यक्रम। कालचक्र मैदान में बन रहा भव्य पंडाल। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम। रांची में हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक। 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। विधानसभा सत्र को मिली मंजूरी। सीएनटीटी और पत्थलगड़ी के सारे केस लिए जाएंगे वापस। सीएम हेमंत सोरेन ने पहली मुलाकात में सचिवालय के कर्मचारियों में भरा जोश। सबके सहयोग से झारखंड को नई ऊंचाई तक ले जाने का लिया संकल्प। बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने हेमंत सोरेन को दी बधाई। कहा सरकार के अच्छे काम में पूरा सहयोग करेगी बीजेपी। हजारीबाग के मांडू से बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने की बैठक में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बोकारो के फूसरो में नागरिकता कानून के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग। गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में शांति मार्च। जमशेदपुर के गोविंदपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 2 युवकों की मौत। गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोकारो में विवाहिता पायल बंसल ने घर में की खुदकुशी। परिवार वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज। चक्रधरपुर में महिला का फंदे से झूलता हुआ मिला शव। हत्या या आत्महत्या के एंगल से पुलिस कर रही है जांच। नाजायज संबंध में हत्या की आशंका। सरायकेला में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। गिरोह का 2 सदस्य गिरफ्तार। गढ़वा में डकैती कांड का खुलासा। 2 महिला समेत 4 डकैत गिरफ्तार। देसी पिस्टल, बंदूक और कारतूस भी बरामद। गुमला में जशपुर रोड में बाइक सवार हादसे का शिकार। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। गुमला में सड़क हादसे को लेकर जागरूकता अभियान। हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की अपील। जामताड़ा के नारायणपुर में 2 गुटों के बीच जमकर झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। काबू में हालात। हजारीबाग में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। पिकनिक स्पॉटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नए साल को लेकर प्रशासन सतर्क। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन। एनसीसी कैडेट के साथ स्थानीय लोगों का भरपूर मनोरंजन। पटना में ठंड से लोगों का जनजीवन प्रभावित। न्यूनतम पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। बढ़ी लोगों की परेशानी। ठंड और कोहरे की मार का सबसे अधिक ट्रेनों पर असर। पटना से चलने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट। परेशान हैं यात्री। खगड़िया में ठंड से गरीब परेशान। खुले आसमान के नीचे रात गुजारना मजबूरी। पूरा बिहार सर्दी से परेशान। भागलपुर में लोगों का बुरा हाल। ठंड से बचने की कोशिश कर रहे लोग। मोतिहारी में ठंड का कहर। पिछले 58 साल का टूटा रिकॉर्ड। अलाव के नाम पर खाना पूर्ति। मुजफ्फरपुर में हर दिन ठंड तोड़ रही रिकॉर्ड। प्रशासन पर व्यवस्था को लेकर सवाल। लोग खुद कर रहे अलाव की व्यवस्था। ठंड के मौसम में जहानाबाद का गौशाला गायों के लिए बना कब्रगाह। 1 महीने में 12 से ज्यादा गायों की मौत। गया का तापमान पहुंचा 3.2 डिग्री सेल्सियस। शीतलहर में बढ़ाई परेशानी। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी। दानापुर और फुलवारीशरीफ में प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था। हवा चलने की वजह से ठंड और बढ़ी। बांका में शीतलहर की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर। कोहरे की वजह से रफ्तार पर लगा ब्रेक।
मोतिहारी में ठंड का कहर, पारा 4 डिग्री से नीचे, कनकनी से लोग परेशान। छपरा में तापमान में गिरावट जारी, 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, अभी और सताएगी सर्दी। रोहतास में भी कड़ाके की ठंड जारी, पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में, पछुआ हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। गोपालगंज में भी ठंड चरम पर, शीतलहर और हाड़ कपा देने वाली ठंड से हर तबका परेशान। नवादा में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक, देर से चल रही है ट्रेनें, जनजीवन अस्त व्यस्त। लखीसराय में कोहरे और ठंड का कहर जारी, चौक चौराहों पर नगर परिषद की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं, गरीब खुद कर रहे व्यवस्था। किशनगंज में ठंड का प्रकोप जारी, कोहरे के कारण ट्रेनें चल रही हैं विलंब से, कई गाड़ियां रद्द। छत्तीसगढ़ में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी, राजधानी दिल्ली के लोधी रोड में 2.8 डिग्री सेल्सियस, पालम में 3.2 डिग्री और सफदरजंग में 3.4 डिग्री तापमान। राजस्थान में भी शीतलहर का कहर, प्रदेश में कई जगहों पर पारा पहुंचा माइनस, माउंट आबू, चूरू, सिरोही में कड़ाके की सर्दी। राजस्थान के कोटा में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, सर्दी से बचने के लिए अलाव एकमात्र सहारा। राजस्थान के टोंक में सर्दी से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, एसडीएम सुखलाल खोखर, पूर्व नगर पार्षद लक्ष्मी जैन भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राजनीति से संन्यास लेने के दिए संकेत, फेसबुक पोस्ट लिखकर किया इशारा। दिल्ली में चल रहा है देश का सबसे बड़ा पेट फेस्ट, पालतू जानवरों को लेकर पहुंच रहे लोग, कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन। मन की बात के जरिए देश के नाम पीएम का पैगाम, महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर, लोगों को दी नए साल की शुभकामनाएं। मन की बात में पीएम का विकास प्लान, युवाओं पर जताया भरोसा, कहा नई पीढ़ी से देश को बड़ी उम्मीद। बेतिया में समाज सेवा में जुटी संस्था संकल्प 95 के मुरीद हुए पीएम मोदी, युवाओं की पहल को बताया देश के लिए मिसाल, संस्था से जुड़े लोगों को ने माना गौरव का पल। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने मंत्रिमंडल का आज करेंगे विस्तार, 36 नए मंत्रियों को उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का किया उद्घाटन, कहा सीआरपीएफ की बहादुरी के किस्से इतिहास में है दर्ज, अर्धसैनिक बलों के जवानों को मिल सकती है साल में 100 दिन की छुट्टी। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आज चित्रकूट के करेंगे दौरा, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा, कामदगिरी पर्वत का भी करेंगे पूजा। एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे अखिलेश यादव, लखनऊ में किया ऐलान, मंत्री ब्रजेश पाठक बोले भ्रम और झूठ फैला रही हैं विपक्षी पार्टियां। यूपी के लखीमपुर खीरी में सांप का लाइव शिकार, सांप ने सांप को निगला, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर। हनी ट्रैप मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल जिला कोर्ट में सीआईडी ने पेश की चार्जशीट, आईएएस अफसरों से 1 करोड़ तक की वसूली का हुआ जिक्र, गैंग ने अफसरों के बनाए थे अश्लील वीडियो। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर की दान पेटी में निकली 10 से ज्यादा देशों की मुद्राएं, श्रद्धालुओं ने दान में दी विदेशी मुद्राएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉग शो का आयोजन, 45 ब्रीड के डॉग दिखा रहे अपना हुनर, 18 लाख के ग्रेडियन बने आकर्षण का केंद्र। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम हुआ सुहाना, बर्फ की सफेद चादर में सैलानी मस्ती करते आए नजर, शानदार मौसम का सैलानी जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। केरल के त्रिशूर में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग की शादी, चर्चा का केंद्र, ओल्ड एज होम में शादी, केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार हुए भी शामिल। दानिश कनेरिया ने पीसीबी और देश पर लगाए आरोप, कहा प्रतिबंध के बाद दोनों ने नहीं की मदद, जबकि दूसरों खिलाड़ियों को कर रहे सहयोग। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के प्रमुख क्रैग रिडी का बयान, रूस पर लगाया गया 4 साल का प्रतिबंध बिल्कुल सही। 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2022 फुटबॉल
वर्ल्ड कप में रूस नहीं ले सकेगा हिस्सा। महानायक अमिताभ बच्चन को मिला भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। अमिताभ को 50वां दादा साहब फाल्के, अभिषेक और जया बच्चन रहे मौजूद। सम्मान के लिए अमिताभ ने सभी का जताया आभार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे फिल्म अभिनेता गोविंदा। मुलाकात के बाद गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। पवन सिंह का सुपरहिट सॉन्ग तोरा गलिया की डिंपल यूट्यूब पर छाया। गाने को 1 करोड़ से ज्यादा बार किया गया व्यू। उधम सिंह फिल्म की शूटिंग पूरी। निर्देशक बोले क्रांति को सिनेमा में दिखाना है मकसद। अगले साल रिलीज होगी फिल्म। मलाइका अरोड़ा ने किया अर्जुन की बहन को बर्थडे विश। जानवी कपूर ने भी दिया तोहफा। मैंने प्यार किया फिल्म के 30 साल पूरे। सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी ने मचाया था धमाल।